शांति, आपका प्रश्न है, मेरे पेरेंट्स ज्ञान में नहीं हैं। पापा फोन पे हिंसा वाली वीडियोस देख रहे हैं और मैं मार्क कर रही हूँ। उनका चिड़चिड़ा होना और बातों को गलत तरीके से लेना स्टार्ट हो गया है और माँ अपने मायके में ज़्यादा संपर्क में आ रहे हैं। उनका अधिकतम वार्तालाप निंदा चुगली वाले ही होती है। तो मैं अगर उनको बोलूँ यह गलत है तो यह उल्टा मुझे ही दोषी मानते हैं। मुझे अपना हर कष्ट का जिम्मेवार मानते हैं और किस पाप की वजह से तुमको पैदा किया ऐसा बोल रहे हैं। अब मैं क्या करूं? क्योंकि जो उनका स्वभाव संस्कार है यह उनको ही कष्ट होगा। उनका कष्ट मैं नहीं देख सकती, तो मुझे क्या करना चाहिए? उत्तर है, देखो, पहले तो जो आपके पेरेंट्स के बारे में देख रहे हैं, पापा क्या कर रहा है, मम्मी क्या कर रही है, मम्मी कैसे इसमें निंदा चुगली करती है, ये सारी बातों को देखना बंद करो, माना सुनना भी बंद करो। अगर आप ये बातें सुनेंगे और मन में चलाएंगे उतना वो बढ़ता जाएगा। और उनके पाप कर्म की तो बात छोड़ो, आप अपने ही पाप कर्म बढ़ा रहे हो। याद रहे, पुरुषार्थ आप कर रहे हो, ज्ञान में आप हो, आपके पेरेंट्स नहीं हैं। इसीलिए आपके पदम गुना पाप कर्म बन रहे हैं, क्योंकि आप नेगेटिव बातों को चिंतन कर रहे हैं और न काम के दुखी हो रही हो। इसीलिए पहले तो आपको ये स्टॉप करना है। उसको जो करना है करने दो, वो उसके कर्म है, उसके संस्कार है। अगर आपने उसके बारे में सोचना शुरू किया तो उसके कर्म के साथ आप भी जुड़ गए। आप कर्म की गति के टॉपिक अच्छी रीति समझो, मैंने YouTube चैनल पर रखा है। सारी कर्म की गति कितनी सूक्ष्म है जो शिव बाबा ने आके हमें बताई, तो वो आप सुनो और पहले ये स्टॉप करो, वरना नुकसान आपको है, आपके पेरेंट्स को जरा भी नहीं है। दूसरा, ये जो पेरेंट्स है वो इस जन्म के हैं, वो आत्माएं हैं, आप भी आत्मा है। हर एक के कर्म अलग है, हर एक के संस्कार अलग है, लेकिन आपके साथ हिसाब किताब था, इसीलिए वो आपके पेरेंट्स बने। अभी आपको क्या करना है कि वो आप उनको चेंज नहीं कर सकेंगे। खुद को बदलो कि मुझे क्या करना है। पहले अपनी अवस्था बनाओ और रोज इस आत्माओं के साथ जो क्षमा की कमेंट्री है वो करो, सुबह में जब वो दोनों सोते हैं तब। और फिर ये आपको जो चाहिए वो उसके साथ दोहराओ। इसके लिए संबंधों में मधुरता लाने की अभी भी वीडियो YouTube पर प्रोग्राम की रखी है, ग्रुप में आ रही है। उसमें मैंने विधि बताई है कैसे लिस्ट बनाना, सबकॉन्शियस माइंड अनुसार सब ये बातें आप अच्छी रीति समझकर लिस्ट बनाकर विधि अपनाओ। मैंने क्या कहा है, और एक भी संकल्प उनके बारे में नेगेटिव न आए वो ध्यान रखो। तो इसके लिए सारा साइंटिफिक रीति मैंने समझाया है, वो अच्छी रीति करेंगे और सकाश देंगे तो आप उन लोग को भी फायदा है और आपको भी फायदा है। बाकी अभी जो कर रही है नुकसान आपको ज्यादा है, आपके पेरेंट्स को नहीं। ठीक है? और हाँ, आप जॉब की ट्राई कर रही है, जॉब मिले तो उसके लिए मैंने जॉब के लिए जो विधि रखी है वो सुनो, पढ़ो, पहले से ही परसेंटेज फिक्स करो, क्योंकि हमारा सूक्ष्म शरीर में ही सारे कर्म हैं और सूक्ष्म शरीर दुआओं से जल्दी जाता है। प्रैक्टिकल में ज़्यादा हो जाए प्रॉब्लम, उससे अच्छा है हम सूक्ष्म शरीर से ख़त्म करें। तो जो भी आप नौकरी अगर मिल गई तो बाबा से बात करो कि इतने परसेंटेज में सेवा में बनाऊंगी, और सबसे श्रेष्ठ सेवा है सेंटर बनाने की, धन सेवा।
तो आप वो वीडियोस मैंने रखी है वो सुनो और बाबा से बात करके योग का प्रयोग करो, आपको जरूर अच्छी नौकरी मिलेगी और फिर आप अपने पाँव पर खड़े रहो और दूसरी जगह पे भी आप जाने रहने जा सकेगी। ठीक है, ओम शांति। आइए जानते हैं शुद्ध संकल्पों का महत्व। शुद्ध संकल्पों से श्वास की गति कम हो जाती है। साधारण हर व्यक्ति 1 मिनट में 15 श्वास लेता है। अगर कोई व्यक्ति किसी श्रेष्ठ संकल्प पर 1 घंटा चिंतन करता है तो उनके श्वास की गति प्रति मिनट 60 तक व इससे भी कम हो जाती है। इससे आयु में बढ़ोतरी होगी। शुद्ध संकल्पों से रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, इम्यून सिस्टम बढ़ती है। शुद्ध संकल्प मन में रखने से ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता। शुद्ध संकल्पों से दिल की गति एवं नाड़ी की गति घट जाती है। उच्च रक्तचाप एक मन का एक रोग है। इसकी जड़ मानसिक उत्तेजनाओं, चिंताओं एवं तनावों में छिपी है। चिंतन चेतना को श्रेष्ठ बनाकर इस रोग को नष्ट कर सकते हैं। आग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र, शब्द भेदी बाण सभी मानसिक शक्ति पर आधारित शस्त्र थे, जिनका निशाना सटीक था। मन से शत्रु पक्ष की गुप्तचरी की जा सकती है। पनडुब्बियां व लड़ाकू जहाज़ों को डुबाया जा सकता है। एक निश्चित क्रम से लय और शब्दों के सिमरन से अथाह बल बनता है। इन शब्दों को बल भावना से मिलता है। इसलिए भावना में शांति, प्रेम और दूसरों का कल्याण ही हो। हम जब बोलते हैं तो शब्द परावर्तित होते हैं। उसके परावर्तन से चारों ओर तथा लक्षित क्षेत्र तक शक्तिशाली प्रकंपनों का जलसा बीच जाता है। वह धीरे धीरे शांतिपुंज, शक्तिपुंज बन जाता है।